प्रथम गुरु जी की वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय पूजो मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमादरणीय उपस्थित सभी बस्ती से और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए जिगड़ी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महान भाव एवं भक्ति स्वरूपा ममता की मूर्ति माता और बहनों, बड़ा ही सुंदर यह कार्यक्रम चल रहा है आप सभी के सहयोग से और बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद इन कलाकारों को मिल रहा है आपका। इसके लिए पुनः आभार प्रकट करते हुए आप सबको उदयभान सिंह अकोला नमन करता है, वंदन प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राम राम। वो कहा कि श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह से जय हो। अनमोल मुद्रा अपने करकमलों से आदरणीय भाई भूपेंद्र जी शर्मा जी इस कलाकार को सप्रेम भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि पूत सपूत मिले कर मन से, मिल जाए सील सुलक्षण नारी, कर मन से धन धाम मिले, कर्म से पिता और महतारी, मन से और कर मन से सब रिश्तेदारी, काली चरण बने कर मन से, कोई राजा तो कोई भिखारी। कर्म को प्रधान बतलाया है, लेकिन सज्जनों समय बड़ा विचित्र है, समय में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ये कलयुग चल रहा है। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए सुनिए आप लोग, कलयुग के बारे में भी कवि ने एक बात लिखी है, सुनिए क्या लिखा है। सत्यता यही है कि कलयुग में ढोंग की पूजा हो रही है, सत्यता को कोई नहीं पूछ रहा है। और कलयुग में पाप बैठो और धर्म को ओढ़ के बानो है, और दियो डार जाल सो की में फसो जवानो है, दियो डार जाल सो की में फसो जवानो है। शुरुआत है कलयुग की, न जाने कहाँ आगे होनो, बहु बेटा ने मिलकर भगा दिए माता पिता दोनों। अब तक पेट भरो, आज बिन मिले न खानो है, यो डारी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनमोल मुद्राएं भैया जी की तरफ से आई हैं। और सज्जनों
जिगड़ी का प्रोग्राम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ज्यादातर अपने प्रोग्राम में मैं देशभक्ति की चर्चा रखता हूं, आप सबको ज्ञात है। और एक अपना सिद्धांत है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं किसी कलाकार की अवहेलना नहीं करना चाहता, क्योंकि कलाकार की अपनी अपनी अलग अलग अदा होती है। एक अपना सिद्धांत है, गुरु का आदेश भी है कि हम मंच को छोड़ के नीचे नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। और सुने क्या बताया। दिल्ली के अंदर एक बादशाह औरंगजेब राज करता था। और है सज्जनों, राजस्थान का एक रूपनगर, जहां के महाराज विक्रम सिंह, जिनकी एक पुत्री नाम था चंचल कुमारी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही योग्य, और उस योग्यता का बखान उस बादशाह के कानों तक पहुंच जाता है। नियत में खोट आ जाता है और एक दूत को बुलाता है। दूत के हाथ में एक पत्र सौंपता है और कहता है कि जाकर के राजा से कह दो, या तो बेटी का डोला दिल्ली के अंदर पहुंचा दे, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। वो दूत चलता है। ये सज्जनों, महाराज की कचहरी लगी हुई थी, जाकर के पत्र को पेश कर देता है। और महाराज उस पत्र को पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है सुनिए। आदरणीय श्रीमान नेम सिंह चाचा जी अपने करकमलों से अनमोल मुद्राएं 51 रुपए के पुरस्कार के रूप में ये आशीर्वाद की कामना करूंगा, ये कलाकार को भेंट कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान लोकेंद्र सिंह भगत जी भी। हारे जैसी चमके और धूप लली को, और रूप निरालो दम के, और सीप में मोती नभ बिजली हमारी रात में चमके। पांच और सात मान ले बात महीना पूरो, डोला दिल्ली पहुंचा दे, नहीं छड़े में फैले पूरो, छड़े में फैले पूरो। आदरणीय श्रीमान सिंधी ठेकेदार जी नगला बड़ताई से 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। कलाकार को नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जो देता दुख गरीबों को, अच्छा अपने प्रोग्राम में आप लोग ध्यान से सुनेंगे, विश्वास दिलाता हूं जो जो कार्यक्रम बढ़ेगा आपको आनंद आता जाएगा। और देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं। आदरणीय श्रीमान
खूबी राम जी मास्टर साहब बच्चामंदी के रहने वाले हैं और 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सज्जनों, यहाँ पर महाराज उस पत्र को पढ़ रहे हैं, तभी महारानी आ गई। आदरणीय श्रीमान चंदन पंडित जी मालोनी के निवासी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगा। और सज्जनों, महारानी ने पूछा स्वामी मुझे इतना बतला दो कि आपका चेहरा उदास कैसे है, मलिन कैसे है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे बताइए क्या बात है। तो महाराज ने कहा कि औरंगजेब ने लिखपाती ये डोला की भिजवाई है। आदरणीय श्रीमान वकील फौजदार जी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगजेब बलशाली बादशाह जानी ये पाती भिजवाई है और 1 महीना अंदर डोली बेटी की मंग आई है। सो सातिर बली औरंगजेब कर रहा हो अपनी मनमानी और गई रोए भूप की रानी। मोहन सिंह जी नगला कोसियाल के रहने वाले 51 रुपए का पुरस्कार अपने कर कमलों से अनमोल मुद्राओं के रूप में दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी ने कहा स्वामी क्या बात है, बोले ये डोला मंगाया है और मैं इतना बलशाली योद्धा नहीं जो उसका मुकाबला कर सकूं, तो आप क्या चाहते हैं, बेटी का डोला भेजना पड़ेगा। और सज्जनों, आदरणीय श्रीमान रिंकू शेखपुरा 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर अब थोड़ा सा चलने दो भजन को। बेटी ने सुन लिया और आकर के पिताजी से कहा पिताजी आप क्या कह रहे हैं, हमारा डोला भेजना चाहते हैं, तो सुनो हमारी भी बात सुनो। मैं बात कर रहा हूं ये देश वीरों का तो रहा है लेकिन छत्राणी भी कम नहीं रही है। उस छत्राणी ने क्या जवाब दिया भैया अपने पिता से, सुनिए। हर कह रही चंचल सुन रे बाबुल और मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद के सी सकूं धड़क के कर दूं यारो है। ओ बाबा रे बाबा रे, अगर हमारा डोला चला गया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। हरे छत्राणी को धर्म निभावना है, डोला जाए सुखारो है, इज्जत इतनी सजी ना है के लखनी उम्र के पारो है। प्रकार से कहा, लेकिन सज्जनों दरवाजे पे जो दूत बैठा है उसने कहा जी देखो हम तो सेवक ठहरे, उधर से जो संदेश मिला आप तक पहुंचा दिया, आप जो कहेंगे उधर पहुंचा देंगे, हमारे लिए क्या आदेश है महाराज। महाराज तो नहीं बोले, लेकिन हे सज्जनों उपस्थित श्रद्धारी विद्वान श्रोताओं वो बेटी बोली और कहने लगी कि सुनो पिताजी तो जवाब नहीं देंगे भैया, लेकिन मैं जवाब दे रही हूं, यह जवाब लेकर के अपने उस मालिक से कह देना। क्या जवाब दिया सुनो। हर जवाब वीरना और सुना तो सजइयो रे तू
का निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू नगला उसाहल के रहने वाले 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना कह दी जो तेरे आदरणीय श्रीमान पंडित जी भूपेंद्र शर्मा जी, जो कि बहुत ही, अब शब्दों में मैं क्या कहूँ, आप सबको याद है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे गायक इस क्षेत्र के, बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल मुद्राएं 51 रुपए का पुरस्कार देते हुए आइए। अरे कह दी जो तेरे सजनों, ये तो उस दूत के लिए जवाब दिया, लेकिन मुखड़ा कर लिया पिताजी की तरफ और पिताजी से कहा, पिताजी आप भी सुन लो क्या जवाब दिया। मेरे बाबुल रे सजनों, दूध को वापस भेज दिया, लेकिन इधर में पिताजी ने कहा, पिताजी जब बोले कि बेटी तूने दूध को तो वापस कर दिया, अब तेरी लाज कौन बचाएगा? मैं इतना बलशाली योद्धा नहीं जो उसका मुकाबला कर सकूं बेटी। लेकिन बेटी ने कहा, पिताजी घबराने की बात नहीं है, एक से एक बड़की योद्धा ये भारतवर्ष है। और सजनों, अपने पिता को समझाने लगी बेटी, कैसे सुनिए। अपने की और बेटी बोली जितलाए, बेटी बोली जितलाए। सजनों, इस प्रकार से कहा कि पिताजी घबराने की बात नहीं है और ये भारतवर्ष है। आदरणीय श्रीमान देशराज जी नगला कुशहाल 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपए हमारे मंदिर के महंत जी हैं और आशीर्वाद के तौर पे ये मुद्राएं आप भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, नमन, वंदन, प्रणाम। आइए उड़ान के माध्यम से क्या बतलाया है बिटिया ने। आदरणीय श्रीमान रामवीर सिंह जी नगला कुशहाल के निवासी हैं, अपने कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए जी, बड़ा प्यार दुलार मिल रहा है आपका और पहला दौर है। चलो थोड़ी सी सोजी और सुनो महाराज, ये पीरा पड़ गयो क्यों चोला और सहज मेरो नाई जाएगो डोला। की तरफ से माता बहनों की तरफ से हरदई जी छोकर 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमन, वंदन, प्रणाम। आइए और क्या कहा उस बिटिया ने, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद बहुत।